इसे क्लोज कर दो। इतना प्यार मिलता है आस्था में, जाने कितने बरस हो गए गुरु गोविंद जाने को यहाँ कथा करते हुए। नया साल, नए साल का पहला दिन जब सूर्य निकलता है, आशा। लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। लोकसभा के देश का बहुत ऐसा स्थान है, पवित्र मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का। लेकिन उस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में अगर राहुल गांधी जी भाषण दें और भाषण देने के बाद आंख मारे, क्या ये संसदीय परंपराओं के तहत है? इस तरह की हरकत होना चाहिए क्या? जब उनने एक आंख का इशारा किया तो पूरी पत्रकारिता, पूरे भाजपा और तमाम तिलमिला गए। जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के गले मिले, उसका किसी ने अच्छा नहीं बोला, उस पर भी उनको कुछ राजनीति दिख गई। अरे राहुल गांधी तो इसलिए नरेंद्र मोदी के गले मिला था, ये नरेंद्र मोदी भाई मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत बोला है, मेरी मजबूरी है, मैं विपक्ष में हूँ और दुनिया को, राष्ट्र को ये बताना चाहता हूँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, पर गले मिल के ये बता दें कि तुम इसका बुरा मत मानना, ये तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जिसने भ्रष्टाचार किया। उस बात को किसी ने भला नहीं बोला। एक आंख जरा यूँ हो गई तो पत्रकार और विपक्ष भाजपा वो हला तोल मचा रही है। गले मैंने जो पूछा क्या लोकतंत्र के मंदिर में किसी सांसद को इस तरह आंख मारना चाहिए? बस जब गले मिले वही तो कह रहा हूँ, उसे भी तो नरेंद्र मोदी ने गलत माना। नहीं, गला मिलना तो अच्छी बात है, वो गलत मानते हैं, लेकिन आंख मारना तो अच्छी बात नहीं है। इसमें कौन सा कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है, मतलब आंख मारी जाना चाहिए। आंख में कचरा चला गया तो एक आंख। भाई साहब, मध्य प्रदेश में सरकार बन गई कांग्रेस की, अभी एक वंदे मातरम को लेकर विवाद चल रहा है, तो ये वंदे मातरम कब तक राजनीति का रूप लेकर और विवाद का कारण बना रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बचा तो है नहीं। राम मंदिर, गौ माता, वंदे मातरम है। वंदे मातरम के लिए आदरणीय कमलनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसे और बड़ा रूप देना चाहता हूँ। सिर्फ सरकारी कर्मचारी अधिकारी के वंदे मातरम गा देने से कोई बड़ा महान काम नहीं हो गया। उस आसपास के रहने वाली जनता भी उस कार्यक्रम में शामिल हो, आसपास बस्तियाँ हैं, तब लगता है कि एकीकार भी हो गया, एकीकरण भी हो गया और सारे लोग, ना कोई अधिकारी ना कोई जनता, सबका भेदभाव मिटा के एक साथ जब वंदे मातरम का उच्चारण निकले तो राष्ट्र की भावना और बलवती हो। ये सीधा सीधा से उसके पीछे एक आने वाले समय में फिर वापस से सरकार बनाई, कहीं ऐसा लग तो नहीं रहा है कि खरीद फरोख्त वाली कोई बात आ रही है? ऐसा है, बिल्ली के भाग से छीका टूटना बंद हो गया है। अब तो जो कर्म करेगा उसे ही प्रसाद मिलेगा। वो आशा लगा के देख रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं में झूठा जोश भर रहे हैं, चिंता मत करो, बस अपनी सरकार बनने वाली है, इनकी सरकार गिरने वाली है, ये दिवा स्वप्न दिखा के अब कार्यकर्ताओं को, उनके भाजपा कार्यकर्ताओं को ठगा नहीं जा सकता। समझ गए हैं कार्यकर्ता कि शिवराज चौहान की नीतियाँ गलत थी, नरेंद्र मोदी की नीतियाँ गलत थी, किसान परेशान था, नौजवान के हाथ खाली थे। सब ने मिलके ये बता दिया कि अभी तो छोटा झटका दिया है प्रदेश की विधानसभाओं में, अभी भी झूठ बोलते रहे और वादे पूरे नहीं किए। 15 लाख के 1 करोड़ 2 करोड़ हर साल हम बेरोजगार को, नौजवानों को नौकरी देंगे, सब झूठ बोला। यदि अभी भी उस पर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया तो लोकसभा में बड़ा। अब आने वाले टाइम में क्या एक सूचक होता है, कोई भी इशारा एक सूचक होता है। जब उन्होंने राफेल पे घेरा, दूसरे घोटालों पे घेरा, तो अपने साथियों को बता दिया कि इससे बच नहीं पाएंगे, इस घोटाले की आंच से। मैंने जो तथ्य रखे हैं ये तथ्य बिल्कुल सत्य के आधार पे हैं। हमारा तो एक ही मांग थी जब राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया कि भैया तुम, जब राहुल गांधी ने राफेल का उठाया तो नरेंद्र मोदी साहब बड़े भाव विभोर हो गए। मैं अपनी सेना को निहत्था नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी सेना को मरते नहीं देख सकता। तो भैया 136 जहाज़ों की डील हुई थी, 136 जहाज़ क्यों नहीं खरीदे? मात्र 30-32 जहाज़ क्यों खरीदे? यदि सेना को परिपक्व करना है,
हमने तो सिर्फ इतना पूछा था भैया नरेंद्र मोदी बाबा दाढ़ी वाले, ये बता दे कि कांग्रेस ने तो 526 करोड़ में सौदा किया था एक जहाज का, तूने 1600 करोड़ में क्यों खरीदा? क्या सोना लगा दिया, सोने का बना दिया कि उसमें तमाम सारा और कुछ कर दिया?